डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th का प्रश्नावली 4.3 का स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यहाँ दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की दूरी का किराया 5 रुपये है और कुल तय की गई दूरी अगर x किलोमीटर है और कुल किराया जो लगा है वो y रुपये है, तो इसका एक रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए और एक आलेख भी खींचिए। तो पहले हम लोग समीकरण प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना, बहुत आसान सवाल है। पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना ले लिया? 8। तो यहाँ लिखेंगे पहले 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले लिया? 8 रुपया। फिर अगर हम टोटल भाड़ा निकालेंगे तो जो दूरी आगे चलेंगे वो दूरी जोड़ना पड़ेगा। तो बाद में किलोमीटर दूरी कुल चला गया था x, तो 1 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा यहाँ 8 मिल गया है। तो अब दूरी कितनी रह जाएगी? 1 किलोमीटर इसमें से कम होगा ना। जैसे अगर आपको कुल दूरी 20 चला गया है, कह दिया गया 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया ले लिया गया, तो दूरियाँ कितनी बचेगी? 20 - 1 यानी यही 19 यही तो है। तो ऐसे दूरी कुल x थी, 1 किलोमीटर वो चल दिया जिसका भाड़ा 8 रुपया है, तो दूरी कितना बचेगा? x - 1 ये दूरी बचेगा। भाड़ा कितना होगा? अब देखो, अब कह रहा हूँ 5 रुपया प्रति किलोमीटर का भाड़ा लगेगा। अगर आप 6 किलोमीटर चलते हैं तो भाड़ा कितना हुआ? 6 × 5 = 30। अगर आप x - 1 किलोमीटर चलते हैं तो भाड़ा कितना लगेगा? 5 का गुणा इसमें भी होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ जो है ये पहले 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया और इसके बाद दूरी कितनी बची? x - 1। तो यहाँ लिख लेना। अब x - 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा? तो x - 1 किलोमीटर का भाड़ा, तो 1 किलोमीटर अगर उसके बाद जाएगा तो 5 रुपया, यानी पहले का तो 8 लेगा, बाकी जो बचेगा उसका 5 रुपया प्रति किलोमीटर। तो अब x - 1 है तो इसमें 5 का क्या करा देंगे हम लोग? गुणा। अब देखो ये भाड़ा निकल गया, 5 × x - 1 जो आया ये भाड़ा निकलेगा गुणा करने पे, और ये 8 रुपया भाड़ा मिला है। और कुल भाड़ा कै रुपया दिया गया है? टोटल भाड़ा देखिए लिखा हुआ किराया लगा किराया y रुपया, तो यहाँ लिख देंगे y। एक बार फिर से समझिए, पहले 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया। अब हम लोग ये देखेंगे कि कितना किलोमीटर बचा। तो कुल दूरी चली गई x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पहले निकल चुका है, तो x में से 1 किलोमीटर घटा दिए क्योंकि कुल दूरी यही तो था। तो x - 1 किलोमीटर बचा। इसका भाड़ा कितना होगा? 5 रुपया प्रति किलोमीटर के दर से x - 1 किलोमीटर का भाड़ा जो आएगा वो इतना रुपया होगा, और ये दोनों जोड़ करके ये y रुपया, कुल भाड़ा जोड़ के y दिया गया। ओके, अब देखिए इसे रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। 8 + 5x - 5 = y। तो ये हो गया 8। देखिए यहाँ घटा लीजिए, 8 में से 5 घटा दीजिए तो 3 + 5x = y। तो इस रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0 होता है। तो इस फॉर्म में लाइए, यानी इधर 0 रखना है तो y इधर चला आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते 5x - y + 3। ये आपका अभिष्ट समीकरण हो गया। अब हम लोगों को इसका आलेख खींचना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब इसके बाद मैं आपको इसका आलेख खींचना सिखाऊंगा। वैसे भी आलेख खींचना आप सीख भी चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं समीकरण का आलेख। अब हम लोग 5x - y + 3 = 0 का आलेख खींचने। तो आलेख खींचने के लिए कम से कम हमको 2 बिंदु चाहिए। कितने बिंदु चाहिए? 2। तो यहाँ से हम लोग बिंदु निकालेंगे। तो देखिए इसको आप एक
समीकरण में चर का मान रखेंगे तो दूसरे चर का मान निकलता जाएगा। तो अब यहाँ मैं लिखता हूँ 5x बराबर, देखिए इसको इधर कर दिए, y प्लस हो गया, 3 माइनस हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा y माइनस 3/5। अब आप y का मान रखेंगे, x का मान निकलेगा। तो आपको अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ऐसा सूटेबल छोटा छोटा मान रखना है ताकि यह पूर्णांक में आता रहे। मैं x बराबर क्या रखोगे, अब सॉरी y बराबर रखेंगे। y बराबर क्या रख दें, y का मान मैं यहाँ 8 ले लेता हूँ। तो y बराबर 8 रखने पर, जब y बराबर 8 रखोगे तो x बराबर हो गया 8 माइनस 3/5। तो x बराबर हो गया 5/5। कट के कितना आ गया, 1। तो पहला हल जो आ गया समीकरण का, प्रथम हल जिसे कहेंगे, तो पहला हल हो गया, पहले x का मान 1, फिर y का मान 8। ठीक, एक हल और प्राप्त करना है। पुनः x बराबर y माइनस 3/5 में y बराबर क्या रखोगे, फिर यहाँ देखो y बराबर ऐसा मान रखो कि ये फिर पूर्णांक में आ जाए। तो यहाँ मैंने मान लिया कि y का मान यहाँ मैं लिख देता हूँ 23। कितना लिख देता हूँ, 23 b, जो तो बहुत लंबा पद हो जाएगा, 23 लिखोगे तो लंबा आ जाएगा। छोटा मान लीजिए, तो ये मान लीजिए y का मान यहाँ पर -2 ले लीजिए। ठीक, तो जब आप -2 लेंगे तो -2 -3/5, तो -5/5 कट के हो गया -1। ठीक है, अब इसमें दूसरा हल क्या आ गया, दूसरा हल जो आया -1 और -2 आ गया। अब आलेख खींचना है तो आप एक कार्तीय तल बनाएंगे। ये मूल बिंदु होता है, ये क्षैतिज रेखा है, पड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये आपका x अक्ष है और यह आपका y अक्ष है। इधर की दूरियां प्लस होती हैं, ऊपर की दूरियां इधर प्लस होंगी, इधर माइनस, इधर नीचे की दूरियां माइनस। तो पहला बिंदु 1, 8, x अक्ष पे प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह ये बताता है आपको दाईं ओर चलना है। तो एक मात्रक +1 हो गया, 8 प्लस है तो ऊपर चलेंगे y अक्ष पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया। इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहाँ पर कहीं काटेंगे, इसकी जो कटान बिंदु होगी। स्केल से आप सीधा करेंगे या अगर आप पेपर पे बनाएंगे तो ये हो गया 1 और 8 ए बिंदु। फिर एक आपका है -1 -2, तो -1 है तो इधर आएगा -1 और -2 नीचे की ओर, -1 -2, ये -1 है, -2, तो इसको बढ़ाएंगे और ये दोनों यहाँ कहीं काटेंगे। तो बी बिंदु ये हो गया -1 -2। आलेख खींचने के लिए इन बिंदुओं को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए। जब आप पटरी से ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से ग्राफ आपका जाएगा। और यही आपका जो आलेख खींचा गया, ये आलेख किसका है, 5x - y + 3 = 0 का यही क्या है, आलेख है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आप बिंदु मान सकते हैं और आलेख इस तरह से किसी भी समीकरण का खींचा जा सकता है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं।